तो दोस्तों आज हो गई है 30 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक ईवीएम के जरिए मतदान का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। भरी सभा में रो पड़े हैं ओवैसी, बोले जालिमों हम तुम्हारे जुल्म से नहीं डरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। हैदराबाद में नमाज के बाद लोगों से बात करते हुए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी रो गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि खरगोन में मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, जहांगीरपुरी में उनके साथ हिंसा हुई, लेकिन वे मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं, उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है। इसके साथ ही ओवैसी ने आरोप लगाया है कि देश में एक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनकी नजरों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर सीधे तौर पर एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत मत खोना आप लोग जालिमों, तुम भी सुनो, मुझे इस मौत से कोई डर नहीं लगता है, ओवैसी का कहना है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा है कि हम तुम्हारे जुल्मों से नहीं डरने वाले हैं, तुम्हारी हुकूमत भी हमें नहीं डरा सकती है, हम सब्र से काम लेंगे लेकिन मैदान कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये यहाँ पर रोते हुए कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद शाही इमाम ने सांप्रदायिक माहौल पर जताई है काफी नाराजगी। पीएम मोदी से पूछा, क्या देश के पक्ष में है ये माहौल? देश में हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मैं इन सभी घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कल पत्र लिखूंगा और उनसे मुलाकात का समय मांगूंगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी विशेष धर्म का नहीं होता है। पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि अगर सांप्रदायिक मतभेद और नफरत बढ़ती रही तो क्या यह देश के पक्ष में है? इस देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बलिदान दिया है। हम पीएम मोदी से मुलाकात का वक्त मांगेंगे, उम्मीद है कि वह समय देंगे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया है और मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों पर कहा है कि मुल्क अजीब माहौल से गुजर रहा है, हर तबके के लोग एक अजीब उलझन में हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है लेकिन नहीं पता क्या होने वाला है। हम इस देश को सांप्रदायिक नफरत की आग में जलने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर कहना है जामा मस्जिद के शाही इमाम का। एक और बड़ी खबर बताते चले। मोदी सरकार में 4600 करोड़ रुपए का दाल घोटाला। कांग्रेस ने कहा दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रसिद्ध वादे न खाऊंगा न खाने दूंगा के उलट मोदी सरकार का हजारों करोड़ का दाल घोटाला सामने निकल के आया है। कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि साल 2018 से लेकर के 2022 के बीच में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही 4600 करोड़ का दाल घोटाला हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वकील और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त खुलासा किया है और मोदी सरकार को बेनकाब किया है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। अखिलेश यादव बोले पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी यूपी तक त्राही त्राही है, डबल इंजन की सरकार फेल है। खबर बताते चले। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में बिजली संकट को लेकर के सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश की जनता झुलस रही है। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने कहा है कि पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार बिजली बिल वसूली के नाम पर राजनीतिक विरोधियों के कनेक्शन काट रही है और फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार पर प्रहार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की दोनों सरकारें होने के बावजूद बिजली व्यवस्था चौपट है और केंद्र सरकार ना तो पर्याप्त कोयला की आपूर्ति कर रही है और ना ही अपने 10,000 मेगावाट कोटे की बिजली उत्तर प्रदेश को दे रही है। ये भेदभाव हो रहा है यूपी के साथ, ये कहना है अखिलेश यादव का। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पटियाला में दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प, कर्फ्यू का ऐलान राहुल गांधी ने जताया है दुख, कहा दृश्य विचलित करने वाले हैं।
खबर बताते चले पटियाला में शुक्रवार को दो कट्टरपंथी समूह के बीच में हुए झड़प में 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। तलवारें और धारदार हथियार लिए दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया। झड़प का कारण एक संगठन के द्वारा आयोजित एक मार्च माना जा रहा है, जिसको लेकर के दूसरे संगठन ने नाराजगी जाहिर की। और वहीं पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की है इस दौरान। और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत ही कर्फ्यू भी लगा दिया। इस पूरे मामले पर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पटियाला के दृश्य विचलित करने वाले हैं। मैं दोहराता हूं, पंजाब जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में शांति और सद्भाव सबसे जरूरी है। यह प्रयोग करने की जगह नहीं है। राहुल गांधी ने पंजाब सरकार से अपील की है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार गंभीरता से काम करे। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, खरगोन में बुलडोजर एक्शन के पीड़ित पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजा देने की गई है मांग। खबर बताते चलें, मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा में हुई बुलडोजर कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। खुद को प्रशासन की मनमानी से पीड़ित बताने वाली रजिया, हिदायतुल्ला, मुस्तकीन समेत 6 लोगों ने एसआईटी का गठन कर मामले की जांच की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके साथ ही अपने मकान या दुकान गंवाने वालों को मुआवजा देने और आगे से ऐसी कार्रवाई पर रोक की भी मांग याचिकाकर्ताओं ने की है। याचिका में कहा गया है कि 10 अप्रैल को खरगोन के तालाब चौक के नजदीक जामा मस्जिद के पास रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते समय भड़काऊ गाने बजाए गए और नारेबाजी की गई। इसको लेकर के 2 समुदाय के लोगों में बहस हुई और उसके बाद उपद्रव हुआ, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ एक समुदाय को ही निशाना बनाते हुए उसकी संपत्ति का नुकसान किया है और एक तरफा कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, ये कहना है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली संकट के लिए केंद्र की मोदी सरकार को ठहराया है जिम्मेदार। पर्याप्त कोयला आपूर्ति नहीं करने का लगाया है आरोप। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोयले की कमी से हो रही भारी बिजली कटौती के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने बिजली की कमी को राष्ट्रीय संकट करार दिया है और केंद्र पर राज्यों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, गौरतलब है कि देश के कई राज्यों की तरह राजस्थान भी इस समय गंभीर बिजली संकट से लगातार जूझ रहा है और 1 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती अब आम बात हो गई है और बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए राजधानी सहित सभी संभागीय मुख्यालयों में 1 घंटे के लिए, जिलों में 2 घंटे और कई जगहों पर 6 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। एक और अपडेट आ रही है सामने, आग बरसाती गर्मी 12 घंटे की बिजली कटौती, प्रधानमंत्री मौन है, बिजली कोयला मंत्री गुम है। कांग्रेस ने बिजली संकट पर साधा है केंद्र सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने बिजली कटौती को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मौन रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग और बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए उसकी आखिर क्या योजना है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि देश में कोयला है, लेकिन मोदी सरकार कोयला बिजली उत्पादन संयंत्रों तक नहीं पहुंचा पाई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर चीज के लिए राज्यों को ही जिम्मेदार बता देती है। जब सब राज्यों की ही जिम्मेदारी है तो आखिर आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है पीएम मोदी पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, सरकारी कार्यक्रम में एक बार फिर से दिखी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। गडकरी के सामने तेलंगाना के मंत्री का भाषण रोका। एक बार फिर से सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खुली गुंडागर्दी सामने आ चुकी है। घटना तेलंगाना की है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला के लिए आयोजित एक समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए तेलंगाना के एक मंत्री के भाषण को बाधित कर दिया। यह सब कुछ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जी किशन रेड्डी और वीके सिंह की उपस्थिति में हुआ है।
और वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी कई सरकारी कार्यक्रमों में ऐसा ही नजारा देखने को मिल चुका है और भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बार फिर से खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।